हालांकि उसके पास पहले ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। एक थीम क्लियर नजर आ रही है कि आपको नजर आता है कि इंडिया तेजी से तैयारी कर रहा है। अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रीगेट्स INS महिंद्रा गिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। ये जंग का खतरा बढ़ रहा है कि जंग का खतरा तो जी बहुत बड़ा हुआ है और बिल्कुल मौजूद है। और $131 मिलियन का उसने जो है अमेरिका से जो है सामान जो बहरिया के मद में था वो उसने खरीदा। तो टोटल मिला के ये 13 बिलियन प्लस की एक डील है जो कि भारत ने मई से लेके अब तक कर चुका है। ये सारा सामान ये पेमेंट्स भी वो कर चुका है और सामान उसके पास कुछ आ चुका है, कुछ आ रहा है, कुछ आने वाला है। 7 फ्रिगेट्स हैं और ये इनका प्रोजेक्ट है 17A नीलगिरी क्लास INS महिंद्रा गिरी। और ये प्रोजेक्ट 77 भारत की नेवी से मुताल्लिक है। खामोशी से चुपचापीते जनाब तैयार कर लिया है और भारतीय अखबार द इकोनॉमिक इंडिया रिवायती जंग में हमारे से बहुत आगे है। इतने हजार टैंक, इतने सब कुछ, और हमारा डिफेंस सिर्फ न्यूक्लियर ऑप्शन है। जंग बंदी हो गई लेकिन अभी भी खतरात बहुत ज्यादा मंडला रहे हैं। तो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं। और नेवी में दिलचस्प बात यह है कि अब उन्होंने फैसला किया है कि अगले 5 सालों में उनके पास 6 न्यूक्लियर सबमरीन होनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर्ड। कि आखिर हो क्या रहा है, ये क्यों इतना सामान खरीदा जा रहा है और इसके पीछे असल कहानी क्या है। इसके बाद अब पाकिस्तान का रद्दे अमल क्या होगा और पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी में इस वक्त कहां पर मौजूद है। हेलो दोस्तों, भारत 2 ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की सांसें फूल रही हैं। दोस्तों, भारत 2 ऐसे प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है जिससे आने वाले समय में भारत को समंदर का बादशाह कहा जाएगा। दोस्तों, भारत प्रोजेक्ट विष्णु के तहत प्रोजेक्ट 77 और 17A बनाने जा रहा है जिससे भारत आने वाले दिनों में समुद्री ताकत का सुपर पावर बनने जा रहा है, जिसके खौफ से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने माथा पकड़ लिया है। दोस्तों, भारत ने तो पहले ही कह दिया था कि अगली बार भारत की नेवी पाकिस्तान पर अटैक करके ही उसकी औकात दिखाएगी और अगली बार भारत की नेवी ही पाकिस्तान को शमशान बनाएगी। भारतीय नेवी की पावर के लिए ये 2 प्रोजेक्ट एक साथ तैयार होते देख पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि जितने पैसों से हमारी पूरी इकोनॉमी चलती है उतने पैसों का तो भारत हथियार ही खरीद रहा है। पाकिस्तान में ये बातें चल रही हैं कि अब हमारी अंतिम घड़ी आ चुकी है। भारत ने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रीगेट्स INS महिंद्रा गिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। 7 फ्रिगेट्स हैं और ये इनका प्रोजेक्ट है 17A नीलगिरी क्लास INS महिंद्रा गिरी। ठीक है जी। अब इसको ये कह रहे हैं एंड दैट इज एट द डॉक ऑफ इन मुंबई का जो डॉक है वहां पे है। अब मजे की बात यह है कि इंडिया जस्ट नॉट दिस बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है। एक तो ये इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडिजनाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मिलिट्री प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। आर्म्ड वेसल्स का एक मोमेंटम है जो बिल्ड हुआ है। आपको याद है थोड़े दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, नॉट ये कोई लंबी बात नहीं मैं कर रहा, थोड़े दिन पहले इंडिया और जो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं ऑन मिसाइल्स एंड वेपन्स परचेजेस। 1.5 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़। और ये जो वेपन्स डिफेंस प्रोडक्शन है इट हैज रीच टू द ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई है, इसमें किसी किस्म की वो कोई नहीं है, रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब। वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त कि वो कहते हैं कि जी हाँ हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। और वो क्या तबाही है कि हमें हर कीमत के ऊपर जिसे कहते हैं ना वेपन्स भी खरीदने हैं, मैसेजिंग भी करनी है, और जिसे कहते हैं ना ये अब बताना है कि
इंडिया के अंदर जो कमी कुताही रह गई थी उसको पूरा कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट दे वांट। सो ये जो चीज़ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया इज सेइंग कि हम बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो नेवी है ऑलरेडी वो कभी मरीन राफेल खरीद रहे होते हैं, कभी वो अमेरिका से जो है वो ड्रोन्स खरीद रहे होते हैं इंडियन ओशन के लिए। दे हैव बीन डूइंग दिस, दे हैव बीन डूइंग दिस। और ये इंडियन नेवी जो है, अगर मैं लिंक करूं, अगर आपको याद हो, मैं इंडियन नेवी को लिंक करूं उसकी उस सोच से कि जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे, और उसको लिंक करूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का असला ये खरीद रहे हैं, और इनकी ये जो नेवी है विच हैज़ ये जो नए मैंने आपको बताया ये जो महिंद्रा गिरी जो शिप है, इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है मॉडर्न, चलो जो हर होती है, लेकिन इट हैज सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। ये 7 फ्रिगेट्स हैं जो दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास। और ये आप समझ लें कि इंडियंस अब ये कहते हैं कि इसके अंदर ब्रह्मोस भी होगा, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ब्रह्मोस भी होगा, ब्राक मिसाइल्स भी होंगे, टोर्पीडोज भी होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, AK-630 गन्स भी होंगी, और हवा में भी मार सकता है, ज़मीन पे भी, अंडर वाटर भी, और इसके अंदर इंटेग्रल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। जस्ट लुक एट दैट। सो ये आपको याद होगा, इनमें से जो 7 फ्रिगेट्स की बात हो रही है, इनमें से एक INS नीलगिरी जो है वो नरेंद्र मोदी ने आई थिंक इस साल जनवरी में ही उसको कमीशन कर दिया था। सो INS नीलगिरी बस बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, इट वाज समथिंग यू नो, एक लीड शिप थी इस क्लास की। और अब जो आपको पता है पाकिस्तान ने तो जब शिप्स वगैरह लेनी हो तो हम क्या करते हैं, हम तो फिर जाते हैं सीधा बाहर से मंगवाते हैं, बिकॉज हमें तो कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं। सो इंडिया ये कह रहा है कि जितनी बड़ी हम इकोनॉमी है, इफ वी आर अनएबल टू डिफेंड आवरसेल्फ, if we are unable to protect ourselves, if we don't have the bigger navy, the navy which goes beyond Indian borders and protects the entire Indian। भारत ने 12.5 अरब डॉलर्स की बहुत बड़ी जो रकम है उसके दिफाई सामान की मंजूरी दी। इस सामान में क्या क्या था? सबसे पहले जो है इनका फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स, ये बहुत ही लेटेस्ट स्टाइल के AI बेस्ड जो हैं ये टैंक्स हैं, और जो भारत का इस वक्त टैंक T-72 है ये उसको रिप्लेस करेंगे। उसके बाद जो AESA रडार्स वाले जो है एयर डिफेंस सिस्टम, ये वो रडार है जो एक्चुअली एवाक्स के ऊपर लगता है या ऐसे तैयारों पर लगता है जो कि पूरे सिस्टम को जैम भी करते हैं और न्यूट्रलाइज भी करते हैं दुनिया एनिमी के मुख्तलिफ मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, अटैक्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये रडार्स वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं ये भारत ने बुक करवाए हैं, मंजूरी दी है इसको खरीदने के लिए। और उसके बाद बहरिया के लिए काफ़ी सामान खरीदा है, जिसमें माइन काउंटर वेसल्स हैं और सुपर रैपिड गन माउंट्स के अलावा इन्होंने एक ऑटो सबमर्सिब्स जो शिप्स होती हैं वो भी उन्होंने साथ में परचेज की हैं।